नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम छोटे बच्चों के लिए कुछ जीके जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो सैनिक स्कूल के परीक्षा में, केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम में और नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में अक्सर पूछता रहता है। और किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम होगा आगे जो आने वाला, उससे बहुत सारे प्रश्न इसमें से आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक विनम्र निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो हम लाएं तो सबसे पहले आपको पता चले। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास के पिता कौन है? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस। दूसरा है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। तीसरा है, कंप्यूटर के पिता कौन है? तो चार्ल्स बेबेज हैं। भौतिक के पिता, भौतिक विज्ञान के, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। भूगोल के पिता इराटोस्थेनीज हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। आधुनिक रसायन के पिता लवोजियर हैं। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफास्टर हैं। हिंदी साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इंग्लिश के पिता जेफरी चौसर। संस्कृत के पिता पाणिनि। गणित के पिता आर्किमिडीज। और ज्यामिति के पिता यूक्लिड हैं। क्षेत्रमिति के पिता लियोनार्ड डिक्स हैं। सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है वो सबसे पुराना हाई कोर्ट है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? तो 543 सीटें। भारत में कुल कितने ब्लॉक हैं? तो 6612 ब्लॉक हैं। भारत में कुल कितने ज़िले हैं? तो 779 ज़िले हैं। भारत में कुल कितने गांव हैं? तो 6,40,867 गांव। भारत में कुल कितनी लगभग आर्मी है? तो 14 लाख के आसपास। अगला देखिए, कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। देखिए, महत्वपूर्ण है ये। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। किसान दिवस 23 दिसंबर को। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी को गोली लगी थी नाथूराम गोडसे द्वारा। इसी उन्हीं के याद में मनाया जाता है 30 जनवरी को शहीद दिवस। सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को मनाया जाता है। विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वाल्मीकि का पूर्व नाम क्या था? तो रत्नाकर था। चैतन्य महाप्रभु का पूर्व नाम विश्वम्भर था। गुरु अंगद देव का भाई लहना। रामकृष्ण परमहंस का क्या नाम था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी विवेकानंद। वाल्मीकि का पुराना नाम रत्नाकर। चैतन्य महाप्रभु का विश्वम्भर। गुरु अंगद देव का भाई लहना। रामकृष्ण परमहंस का गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र नाथ दत्त। नाना फडणवीस का बालाजी जनार्दन भानु। तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग टोपे। रानी लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका मनु। तानसेन का रामतनु पांडे। बीरबल का महेश दास। मदर टेरेसा का एग्नेस गोंकसे बोजसीव। मीरबेन का मेडेलिन स्लेड। सिस्टर निवेदिता का मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। मुंशी प्रेमचंद का पुराना नाम धनपत राय। स्वामी अग्निवेश का श्याम बेपा राव। सत्य साईं बाबा का सत्यनारायण राजू। बाबा आमटे का मुरलीधर देवीदास आमटे। मिर्जा गालिब का
मिर्जा गालिब का मिर्जा असादुल्लाह बेग खान, विनोबा भावे का विनायक नरहरि भावे, अमीर खुसरो का अबुल हसन यामीन उद्दीन, फिराक गोरखपुरी का रघुपति सहाय, गुलजार का संपूर्ण सिंह कालरा, रवि शंकर का रोबिंद्रो शंकर चौधरी। अगला देखिए, कुछ केमिस्ट्री से प्रश्न है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। सीसा और टीन का मिश्र धातु को सोल्डरिंग के लिए यूज करते हैं। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो जो बॉक्साइड है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोएंटजेन ने। राइबोसोम किससे संबंधित है? तो प्रोटीन निर्माण से। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पालेडे ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? तो कार्ल बेंडा ने दिया था। लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? तो अस्थिमज्जा में बनती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न है, देखिए गांव का माहौल है, गाय भी बोल रही है। तो अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पानी है? तो 71%। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो द्वारा। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह ले गया था। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं उसको। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं, सांझ का तारा? तो शुक्र को। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। अगला है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.25 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात करते हैं। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ जाता है। अगला है, किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है? तो घर्षण की कमी के कारण चलना कठिन हो जाता है। अगला है, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? तो निर्वात से। टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का टेस्ला मात्रक है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो नीला, लाल एवं हरा। नीला, लाल एवं हरा। अगला है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या है? तो कम गुरुत्व बल के कारण। अगले, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो बिरला प्लेटोरियम, कोलकाता। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो कन्याकुमारी से जम्मू तवी 3726 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 वाराणसी से कन्याकुमारी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, उड़ीसा का। भारत का सबसे ऊंचा हवाई मैदान कौन सा है? तो चुशुलू, लद्दाख में। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? तो लेह पत्तन, लद्दाख में। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, पंजाब में है। अगला है, भारत की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी, जो असम में है। अगला है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है।
अगला है किस काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? शाहजहां के काल को। अगला है वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। शिव जी ने किस किले का निर्माण कराया था? तो रायगढ़ किले का। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन सा था? तो लॉर्ड डलहौजी था। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था मुगल सम्राट अकबर का जन्म। ब्लू जीन क्या है? तो पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर है, वो ब्लू जीन कहलाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो मंगल। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन हैं? तो विलियम शेक्सपियर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल। भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? 1947 में। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। अगला है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी सैक्रोज को कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो ये मैग्नीशियम का खनिज है। मानव नेत्र एक वस्तु का प्रतिबिंब किस पर निर्मित करता है? तो रेटिना पर निर्मित करता है। अगला है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगंड। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटसोम कहलाती है, क्वांटासोम। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा तथा निकिल को। अगला है बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। बुली शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो हॉकी में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ। अगला है कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। अगला है रजमनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? तो महाभारत का। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो शैव मत के। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो सारनाथ को माना जाता है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। केसरे हिंद की उपाधि किसे मिली थी? तो महात्मा गांधी को मिली थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड।
वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण हो जाती हैं। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो प्रॉप यानी कि प्रस्थानिक जड़ें। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो चिप ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया था। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंख प्रभावित होती है। अगला है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बैबेज को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टीन की। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। कोई धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लोकसभा अध्यक्ष। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ कहलाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। अगला है, देश में सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो योगेंद्र सिंह यादव हैं। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। यरवदा जेल किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर अट्टम था? तो भरतनाट्यम का नाम सादिर अट्टम था। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो ये केरल में है। अगला है, रेबीज के उपचार की खोज किसने की थी? तो रेबीज के उपचार की खोज लुईस पास्चर ने की थी। भारत में बैंकों का बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कौटिल्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो प्रातः काल में गाया जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। अगला है, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। सफ़ेद रक्त कणिका WBC का कार्य होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास की रचना है। चाँद बीबी कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व के घूमने के कारण दिखाई देते हैं। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियन, इंग्लैंड। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क ने। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। विलय की नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो ये मेथेन है सीएनजी का मुख्य घटक। अगला है, दीन-ए इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? अकबर ने की थी। विमुद्रीकरण, नोटबंदी के बाद कौन सी नोट पूरी तरह से बंद हो चुकी है? तो 1000 रुपये की नोट। ग्रैंड मास्टर की पदवी दी जाती है? तो शतरंज के खेल में। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है? तो सोना, गोल्ड, AU। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। क्विक सिल्वर है? तो पारा को कहते हैं क्विक सिल्वर। पीतल का घटक है? तो तांबा और जस्ता को मिला के पीतल बनता है। अगला है, मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? तो WBC को मानव शरीर का सैनिक कहते हैं।
अगला है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेक्सिया। रेफ्लेक्सिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाई जाती है। तांबा मिलाई जाती है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है। ओस्मियम। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है? तो रात्रि में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला है वेदों की भाषा क्या थी? वेदों की भाषा संस्कृत थी। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ऋग्वेद में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4। बलूतेदार किसे कहा जाता था? तो महाराष्ट्र के ग्रामीण शिल्पकारों को। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह। भूमिदान शिलालेख किसे कहा जाता है? तो अनुदान की भूमि संबंधी शिलालेख को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो पाली। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। कौन सा अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य? तो काजीरंगा असम का। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के। मोहिनी अट्टम कथकली नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकेंड। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी डुनांट। रजमनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? महाभारत का। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो शैव मत के। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो सारनाथ को।
भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो 8 अगस्त 1942 को। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? तो ब्राह्मी लिपि में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। केसरे हिंद की उपाधि किसे मिली थी? तो महात्मा गांधी को मिली थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। किसे सीमांत का आदि कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन अपने साथ स्वदेश लेके गया था? तो नादिर शाह लेके गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग? तो बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होने वाला है? तो बेरी। धूप से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन D। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो 1983 में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा उत्तर प्रदेश में। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना। कारगिल युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी? तो माउंट एवरेस्ट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय? तो राकेश शर्मा। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा था? तो भारत रत्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ये मोहम्मद साहब हैं। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? तो ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है और ईसाई धर्म का बाइबिल है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिम्बिसार थे। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुड़िक था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईस्वी में। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो फिलिप था। अगला है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का था। अगला है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो नियार्कस था। मौर्य वंश का संस्थापक है तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, दूरबीन का आविष्कार। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1948 में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो विटामिन ए और ई। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने। अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है।
अगला है, एकमात्र ग्रह कौन सा है अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार, कर्नाटक में। वायुयान की खोज किसने किया? तो आर्विल और विल्बर राइट बंधु ने। राइट ब्रदर्स कहते हैं उनको। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो रोम है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। अगला है, कंगारू किस देश का प्रतीक चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। तो इस तरह से कम 300-400 प्रश्न थे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले थे। अब बच्चों को अपने दिखाइएगा, बहुत ही लाभदायक होने वाला है उनके लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मैच भी आ रहा है, उसको भी देखना है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो के लिए, देखते रहिए और अपना ज्ञान को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।